हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शानदार तेजी देखी गई। आईटी और ऑटो कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त बढ़त हुई। निवेशकों ने एक बार फिर बाजार में भरोसा जताया। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पिछले हफ्ते ही निवेशकों ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया है। इसे मिस मत करें। शेयर मार्केट की ये खबर तो दिलचस्प थी। चलिए अब जानते हैं रुपया कैसे कर रहा है मुकाबला डॉलर से। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 83.5 रुपए पर मजबूत हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि विदेशी निवेश और निर्यात में बढ़ोतरी इसका मुख्य कारण है। यदि यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले महीनों में और भी ज्यादा फायदा भारत को मिल सकता है। और पेट्रोल डीजल के दाम भी आज स्थिर हैं। जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। यह उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना गाड़ी चलाते हैं या लॉजिस्टिक बिजनेस में। देखिए अगला अपडेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज नई डिजिटल सेवाओं और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लॉन्च की। कंपनी के शेयरों में हल्की तेजी देखी गई और निवेशक उत्साहित हैं। क्या आप जानते हैं कि यह प्रोडक्ट सीधे लाखों यूजर्स के जीवन को आसान बनाने वाला है। आईटी कंपनियों ने नए प्रोजेक्ट्स और आउटसोर्सिंग के कारण रोजगार बढ़ाने की योजना बनाई है। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। यदि आप टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो यह सही समय है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत हासिल की। खिलाड़ियों की मेहनत, समर्पण और टीम वर्क ने देशवासियों को गर्वित किया। क्या आप जानते हैं कि टीम के कप्तान ने आखिरी मिनट में गोल करके मैच का रुख बदल दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। मौसम विभाग ने आज बताया कि भारत में मानसून सामान्य से कुछ बेहतर है। खेतों में फसलें अच्छी स्थिति में हैं और किसानों के चेहरे पर राहत है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले महीने बारिश का ये ट्रेंड कृषि उत्पादन को बढ़ावा दे। खेतों की खबर तो अच्छी है, लेकिन शहरों में लोग एयरपोर्ट और ट्रैफिक में फंसते हैं। जानिए इसके बारे में। चलिए अगली खबर जानते हैं। दिल्ली मेट्रो ने आज नई लाइन का उद्घाटन किया। इससे यात्रियों को 20 मिनट की बचत होगी और ट्रैफिक जाम कम होगा। क्या आप जानते हैं कि इस लाइन के लिए 1,200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की। अब टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म अपडेट और ट्रेन स्टेटस एक क्लिक में मिलेगा। सफर करना अब और भी आसान और सुरक्षित हो गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बॉलीवुड की नई फिल्म बागी 4 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। पहले दिन ही फिल्म ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। फैंस सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और फिल्म चर्चा में है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला जीत लिया। खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से विपक्षी टीम को मात दी। फैंस स्टेडियम और घर पर खुशियों में झूम उठे। भारत में एक स्टार्टअप ने नई तकनीक विकसित की है जो बिजली की खपत कम करेगी। इससे उद्योगों और घरों में बिजली की बचत होगी। विशेषज्ञ इसे भविष्य की टेक्नोलॉजी का गेम चेंजर मान रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। लोगों को कोविड और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए नए कदम उठाए गए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये कदम आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद है। अगली खबर देखिए। भारत ने निर्यात में 10% की बढ़त दर्ज की है। कंपनियों ने नए बाजारों में कदम रखा है और विदेशी निवेश बढ़ा है। इससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और रोजगार बढ़ेंगे। सरकार ने स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू करने का ऐलान किया है। छात्रों को नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई का अवसर मिलेगा। शिक्षकों का कहना है कि ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगा। एक राज्य स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता में युवाओं ने शानदार खेल दिखाया। खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को जोरदार समर्थन दिया। इससे खेल में नई प्रतिभाओं को पहचान मिलने की उम्मीद बढ़ी। भारतीय रेलवे ने बड़े स्टेशन पर स्मार्ट सिक्योरिटी और सूचना सिस्टम शुरू किया है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा अब और बेहतर होगी। विशेषज्ञ इसे बड़े सुधारों की शुरुआत मान रहे हैं। सरकार ने एक नई दवा की मंजूरी दी है जो गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद करेगी। इस दवा से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर्स इसे मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मान रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में नई खोज की है। ये खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब ले जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये खोज भविष्य के अंतरिक्ष मिशन में मददगार होगी। सरकार ने एक नई स्मार्ट सिटी योजना का ऐलान किया है। इससे शहरों में ट्रैफिक, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं डिजिटल और स्मार्ट होंगी। नागरिक इसे सुविधा और आधुनिकता की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। भारतीय रेलवे ने एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का शुभारंभ किया। इस ट्रेन की रफ्तार और सुविधा यात्रियों के सफर को और आसान बनाएगी। यात्रियों ने इस कदम का स्वागत किया और सोशल मीडिया पर खुशी जताई। भारतीय युवा एथलीट ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया। इस जीत से देशवासियों में गर्व और उत्साह है। विशेषज्ञ इसे खेलों में नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। सरकार ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है ताकि पेड़ लगाए जाएं और पर्यावरण बचाया जा सके। इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने भी भाग लिया। विशेषज्ञ इसे हरित भारत की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं। एक अस्पताल ने नई तकनीक लागू की है जो सर्जरी और इलाज को आसान और सुरक्षित बनाएगी। मरीजों को इसका फायदा तुरंत मिलेगा। डॉक्टर्स इसे मेडिकल क्षेत्र में बड़ी सफलता मान रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना से फसल बीमा, आधुनिक तकनीक और सब्सिडी का फायदा मिलेगा। किसान इसे कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। भारत ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे निर्यात और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञ इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा कदम मान रहे हैं। हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम सरकार के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को कुछ हिस्सों में 5.8 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक यह भूकंप शाम करीब 4:41 पर आया। चलिए देखिए अगला अपडेट। पति की मौत के बाद शादी करके बुजुर्ग सास ससुर को मुकदमेबाजी में घसीटने वाली एक महिला को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा सबक सिखाया है। अदालत ने महिला पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। महिला ससुराल पक्ष को लगातार मुकदमों में घसीट रही थी। अदालत ने पाया कि महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है, यहाँ तक कि उसने खुद भी दूसरी शादी कर ली है। तो ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। दोस्तों, क्या आपके शहर में अभी भी बारिश हो रही है या बारिश थम गई है? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दबा दो ताकि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो।